हाँ तो बच्चों, आज मैं फिर चंद्रप्रिय आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं एक समस्या है बैंक समाधान विवरण की, जिसे सॉल्व करेंगे। यहाँ रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया हुआ है। सबसे पहले रोकड़ बही के अनुसार शेष लिखेंगे कैश बुक के अनुसार, और ये है हम बना रहे हैं 30 नवंबर 2019 को। 30 नवंबर 2019 को बैलेंस एज पर कैश, और ये हमारे पक्ष में बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है। $28,000। अब कुछ आइटम हमें ऐड करने हैं और कुछ लेस करने हैं। कौन से आइटम ऐड करें, कौन से आइटम लेस करें, अगर ये हमसे आ जाता है तो सवाल बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। देखिए, 20,000 रुपए के चेक जमा कराए, परंतु 30 नवंबर 2019 तक वसूल नहीं हुए। हम 30 नवंबर को ही बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं, बीआर स्टेटमेंट बना रहे हैं। 20,000 रुपए के चेक जमा कराए थे। इसके लिए हम ऐसे देखते हैं, कैश बुक, पासबुक, अपनी तरफ से कोई भी बैलेंस मान लेते हैं, लेकिन दोनों पक्षों में बराबर बैलेंस माना है। हमने 1 लाख बैलेंस मान लिया। 20,000 रुपए के चेक हमने बैंक में जमा कराए। जैसे ही ये चेक हमें हमारे ग्राहकों से मिले, हमारे ग्राहकों से ही मिले, हमारे ग्राहकों से 20,000 रुपए के चेक मिले और उनको हमने अपनी रोकड़ बही में लिखा। रोकड़ बही में लिखने से हमारी कैश बुक का बैलेंस है वो 1,20,000 हो जाता है। लेकिन ये चेक हमारी पासबुक में जमा हुए नहीं है। बैंक भेज तो दिए थे जमा होने के लिए, लेकिन हमारी पासबुक में जमा हुए नहीं है, हमारे खाते में जमा नहीं हुए, क्योंकि उनका क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ। तो अंतर आ गया। सवाल कैश बुक के अनुसार कर रहे हैं, तो हम कैश बुक को ही बराबर करेंगे। क्या करें, हमारी कैश बुक पासबुक के बराबर हो जाए। इसके लिए हम 20,000 रुपए इसमें से माइनस कर दें, तो ये पुनः 1 लाख पासबुक के बराबर हो जाती है। हमने अपने कैश बुक को घटा करके बराबर किया, तो ये लेस में जाएगा। इसको हम लेस करेंगे। चेक sent to bank but not for collection. Check sent to bank for collection but not collected. 20,000 रुपए के चेक हमने कलेक्शन के लिए भेजे हैं, लेकिन कलेक्ट नहीं हो पाए। आगे है, स्थायी निर्देशानुसार बैंक द्वारा वसूल किया गया निवेशों पर ब्याज जो केवल पासबुक में प्रविष्ट हुआ 2,000 रुपए है। यानी हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसका ब्याज हमारे खाते में जमा हो जाता है। 2,000 रुपये ब्याज हमें मिला है, जो हमारे खाते में, पासबुक में, बैंक में जमा हो गया है। बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, बैंक बैलेंस बढ़ गया उससे, लेकिन
कैशबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। 30 नवंबर कैशबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ गया। कैशबुक के बैलेंस को बराबर करने के लिए हम क्या करें, उसको भी बढ़ा दें, यानी ऐड कर दें। ये ऐड में जाएगा। इंटरेस्ट कलेक्ट बाय बैंक but not written in the textbook. ₹2000 हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमको ब्याज मिला है, जो बैंक ने प्राप्त कर लिया है। बैंक बैलेंस इससे बढ़ गया है। कैशबुक को बराबर करने के लिए कैशबुक को भी बढ़ाना पड़ा, तो कैशबुक को बढ़ाया गया है, इसलिए ऐड मिला। आगे है, नवंबर मास में कुल 80,000 रुपए की रकम के चेक जारी किए गए, यानी इशू किए गए हैं। इनमें से इस मास के अंत तक केवल 65,000 रुपए के चेक ही भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए। बहुत अच्छे। इसको हम ऐसे समझते हैं, कैशबुक पासबुक 1 लाख रुपए हमने बैलेंस मान लिए, दोनों पक्ष बराबर। 80,000 रुपए के चेक हमने बैंक में जमा किए हैं, नहीं सॉरी, 80,000 रुपए के चेक हमने जारी किए हैं, इशू किए हैं। तो जैसे ही हमने इशू किए 80,000 रुपए के चेक, अपनी रोकड़ पुस्तक का बैलेंस हमने घटा करके 20,000 कर लिया। भाई हमारे ग्राहक हैं, हमने चेक इशू कर दिए उनके नाम, तो 80,000 के चेक थे, हमारा बैलेंस है 1 लाख, अब रह गया घट करके 20,000। जिन लोगों को 80,000 रुपए के चेक हमने काट करके दिए हैं, इशू किए हैं, उन्होंने 65,000 रुपए के चेक हमारे पासबुक में प्रस्तुत कर दिए। तो पासबुक में 65,000 रुपए बैलेंस कम हुआ, यानी ये रह गया 35,000। ध्यान दीजिए, 35,000 रह गया। हमारी कैशबुक का बैलेंस 20,000। अब दोनों को बराबर करना सवाल कैशबुक के अनुसार। तो अपनी कैशबुक को पुनः बराबर करने के लिए क्या करें, ये 35,000 हो जाए, ये तो 35,000 है ही है, ये भी 35,000 हो जाए, तो 15,000 रुपए इसमें ऐड कर दें, 35,000 हो जाते हैं। केवल 15,000 ऐड होंगे, 80,000 ऐड नहीं होंगे, 65,000 ऐड नहीं होंगे, 35,000 ऐड नहीं होंगे, केवल 15,000 का अंतर आया, तो 15,000 ऐड करेंगे। अब हम यूं मान लेते कि 15,000 रुपए के चेक ही हमने इशू किए थे, जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए। ऐड में चेक इशूड बट नॉट presented for payment. $15,000, केवल 15,000 का अंतर आया था। आगे है, स्थायी निर्देश के अनुसार बैंक ने बीमा प्रीमियम 1,000 रुपए भुगतान किया। इस भुगतान को रोकड़ बही में अभी तक दर्ज नहीं किया गया। हमने बैंक को स्थायी आदेश दे रखा है कि हमारी बीमे की किस्त का भुगतान आप करेंगे, तो बैंक ने हमारी 1,000 रुपए की बीमे की किस्त का भुगतान कर दिया। बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, हम अपनी रोकड़ पुस्तक को बराबर करने के लिए उसमें भी माइनस कर दें, रोकड़ पुस्तक बराबर हो जाएगी।
यहाँ माइनस किया जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा। पेमेंट मेड बाय बैंक but not written in the cash flow. ₹1000, तो 1000 रुपये माइनस में गया। एक ग्राहक ने बैंक खाते में सीधे 5000 रुपये जमा करवा दिए, रोकड़ बही में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं है। हमारा कोई ग्राहक, उसने 5000 रुपये हमारे खाते में सीधे जमा कर दिए, बहुत अच्छा ग्राहक है, शुभचिंतक है हमारा। हमारे खाते में 5000 जमा कर दिए, तो हमारे जो बैंक बैलेंस है बढ़ गया 5000 से। कैश बुक को बराबर करने के लिए उसे भी बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात ये आइटम ऐड में जाएगा। तो ऐड में लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, but not written in the cash book. $5000। बैंक प्रवाह 150 रुपए केवल पासबुक में दिखाए गए। बैंक प्रवाह का मतलब है बैंक शुल्क, जो बैंक हमें सेवाएं देता है, उन सेवाओं के बदले में हमसे थोड़ा सा शुल्क लेता है, तो वो शुल्क ले लिए हैं बैंक ने। तो हमारा जो रुपया बैंक में जमा है वो माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बैंक बैलेंस कम हो गया तो अपनी रोकड़ पुस्तक को भी हमें कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये आइटम माइनस में यानी लेस में जाएगा। बैंक चार्जेस, डेबिटेड बाय बैंक but not written in the cash book. ये है चार्ज हमारा 150 रुपये। अब है अस्वीकृत चेक के संबंध में, जिसे पहले कटौती के साथ भुनाया गया था। 2000 रुपये का डेबिट केवल पासबुक में दर्ज है। एक चेक हमने भुनाया था बैंक से, अब वो डिसऑनर हो गया, तो हमारे खाते से 2000 रुपये बैलेंस कम हो गया। जब खाते से बैंक बैलेंस 2000 से कम हो गया तो हमें अपनी रोकड़ पुस्तक को भी 2000 से कम करना पड़ेगा। तो ये आइटम भी लेस में जाएगा। चेक डिसऑनर, but not written in the cash book. ये है 2000 रुपये। आगे है बैंक में जमा कराए 3000 रुपये का एक चेक, रोकड़ बही में 2 बार लिखा गया। क्या बात है, बैंक में जमा कराया 3000 रुपये का चेक, रोकड़ बही में 2 बार लिखा गया। इसको हम ऐसे समझते हैं
बैंक में हमने जमा कराया था 3,000 रुपये का चेक, हमें किसी ग्राहक से मिला हुआ, और रोकड़ पुस्तक में 2 बार यानी 6,000 रुपये लिख दिया गया। 2 बार लिखा गया, 3,000 2 बार लिखा गया, तो कुल मिलाकर के 6,000 लिखा गया। तो हमने अपनी रोकड़ पुस्तक को 6,000 से बढ़ा दिया। इसको ऐसे समझते हैं, कैशबुक पासबुक 10,000 बैलेंस हमने मान लिया। लिखना चाहिए रोकड़ पुस्तक में 3,000, लिख दिया। उस 3,000 को 2 बार यानी 6,000 लिख दिया। और अपनी कैशबुक का बैलेंस 16,000 कर दिया। होना चाहिए था 13,000, 16,000 कर दिया। लेकिन इस चेक को पासबुक में बैंक में हमने भेजा है जमा होने के लिए, वहां तो 3,000 ही जमा हुआ है, 2 बार तो लिखा नहीं है, बैंक वालों ने तो गलती नहीं की, तो ये यहाँ 13,000 हो गया। अब दोनों में अंतर वही 3,000 का मार्क। क्या करें रोकड़ पुस्तक बराबर करने के लिए? 3,000 रुपये इसमें से माइनस कर दें, कैशबुक में से 3,000 माइनस कर दें, तो ये दोनों पुस्तक बराबर हो जाएंगे। तो 3,000 रुपये हम इसको माइनस करेंगे। इसको मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, ऊपर जगह है मेरे पास। चेक wrongly posted in कैशबुक। $3,000 से। अब हमें 3 आइटम जोड़ने हैं और 1 2 3 4 5 आइटम हमें माइनस करने हैं। 3 आइटम जोड़ेंगे, 15 5 20 2 22, 22,000 को हम जोड़ेंगे और जोड़ करके ये हो जाता है 50,000। ये आइटम हमें घटाने हैं, तो इनको घटाएंगे, 150 और 3 1 4 2 6 2 2 26,150 घटाना है। तो घटाएंगे इसको, 0 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 2 गए 2, 23,800 रुपये ये आंसर आया हमारा। और ये आंसर कहलाएगा पासबुक के अनुसार शेष, यानी बैलेंस एज पर पासबुक। और ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी हमारे पक्ष में। इस तरह से बहुत अच्छा सवाल था, ये हल हुआ, बच्चों के समझ में आया होगा। समझ में आए तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और न समझ में आए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आप। मैं अगले वीडियो में आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। हाँ तो नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर एक बार बैंक समाधान विवरण की एक समस्या लेकर आया हूँ, और हम और आप दोनों मिलकर के इस समस्या को समाधान करेंगे। सवाल है, पासबुक के अनुसार शेष आपको दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक, और ये बैलेंस हमारे पक्ष में है यार, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, और ये बैलेंस है 5,400। 30 जून 2019 को हम बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं, और पासबुक के अनुसार शेष दिया हुआ है 5,400 रुपये। अब जो आंसर निकलेगा वो कैशबुक का निकलेगा, नीचे जो आंसर आएगा वो कैशबुक का।
यानी कैश बुक का शेष हमको निकालना है। पासबुक का शेष दिया हुआ है, कैश बुक का शेष निकालना है। अगर कैश बुक का शेष दिया होता तो हमें पासबुक का शेष निकालना होता। यहाँ पासबुक का दिया, कैश बुक का निकालना। अब इसमें कुछ आइटम हमको ऐड करने हैं, कुछ आइटम हमको लेस करने हैं। चलिए कौन कौन से आइटम ऐड करने हैं और कौन कौन से आइटम लेस करने हैं देखते हैं। CP कैश बुक पासबुक, अपनी तरफ से कोई भी बैलेंस मान लिया हमने 10,000 मान लिया। दोनों पुस्तकों में एक समान बैलेंस माना है, अलग अलग नहीं। ये डिसाइड करने का एक तरीका है कि कौन से आइटम को ऐड करें और कौन से को लेस करें। ये डिसाइड करने का ये तरीका है और ये तरीका मेरे ही पास मिलेगा और कहीं मुश्किल है, नहीं मिलेगा। चलिए 30 जून 2019 को 600 रुपये के चेक बैंक भेजे गए। ये चेक 600 रुपये के हमें हमारे ग्राहकों से मिले हैं, तो हमने उनको अपनी कैश बुक में लिखा और कैश बुक में लिखने से ये बैलेंस हमारा 10,600 हो गया। ठीक है। अब जिसमें से केवल 240 रुपये के चेक 3 जुलाई 2019 को क्रेडिट हुए। 600 रुपये के चेक थे और 240 रुपये के चेक 3 जुलाई 19 को क्रेडिट हुए। 6 माइनस किया, 5 में से 2 गए 3, 360 रुपये के चेक इनका क्या हुआ। 240 रुपये के चेक 3 जुलाई 19 को क्रेडिट हुए हैं, हमारे खाते में जमा हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 240 रुपये के चेक ही बकाया चेक हमारे, यानी 360 रुपये के चेक यहाँ जून के महीने में ही क्रेडिट हो गए हैं। 360 रुपये के चेक जून के महीने में क्रेडिट हो गए हैं। केवल 240 रुपये के चेक 10,360, 360 रुपये के चेक जून के महीने में ही क्रेडिट हो गए हैं। मात्र 240 रुपये के चेक क्रेडिट नहीं हुए, वो जुलाई के महीने में क्रेडिट हुए। 240 रुपये के चेक 3 जुलाई 2019 को क्रेडिट हुए, यानी जुलाई के महीने में क्रेडिट हुए। तो अंतर कितना आया, वही 240 रुपये का देख रहे हैं। अब हम अपनी पासबुक के अनुसार सवाल कर रहे हैं, तो पासबुक को बराबर करेंगे, अब कैश बुक को नहीं। कैश बुक का बैलेंस है 10,600, पासबुक का बैलेंस है 10,360। क्या करें कि हमारी पासबुक कैश बुक के बराबर हो जाए, तो इसमें 240 रुपये यदि ऐड कर दें तो ये 10,600 रुपये हो जाते हैं। तो ये आइटम ऐड में जाएगा, ऐड होगा, और 240 रुपये का अंतर आ रहा है केवल, तो 240 ही ऐड करेंगे, 600 नहीं करेंगे। 240 रुपये हमें ऐड करना है। चेक सेंड टू बैंक 240, चेक सेंड टू बैंक but not check sent to bank for collection. But not collected. $240 आगे है 30 जून 2019 से पहले, यानी जून के महीने में 1,500 रुपये के चेक निर्गमित किए।
वही कैशबुक पासबुक 10,000 बैलेंस हमने मान लिया। 1,500 रुपए के चेक हमने निर्गमित किए हैं यानी इशू किए हैं। अपने कैशबुक का बैलेंस हमने 8,500 कर लिया। 1,500 रुपए से माइनस हो गई हमारी कैशबुक। अब हम देखते हैं 470 रुपए के चेक केवल 470 रुपए के चेक 30 जून 2019 के बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए। सारे चेक हो गए हैं यानी 1,500 रुपए में से 1,500 रुपए के चेकों में से 470 रुपए के चेक चेक हमने बैंक में जमा किए थे, इशू किए थे, और उसमें से केवल 470 रुपए के चेक, इसका मतलब 1,030 रुपए के चेक बैंक में प्रस्तुत कर दिए गए। हमने 1,500 रुपए के चेक इशू किए, जिसमें से 1,030 रुपए के चेक जिनको हमने इशू किए हैं उन ग्राहकों ने हमारे खाते में, हमारे बैंक से रुपया निकाल लिया, प्रस्तुत कर दिए गए। तो हमारा बैंक बैलेंस बचा है, वो बचा है ये 10 में से 3 गए 7, 9, 9 में से 1 गया 8, 8,970 रुपये बचा है। ठीक है, 8,970 बचा है और हमारी कैशबुक का बैलेंस आ रहा है 8,500। अंतर आ गया, दोनों को बराबर करना। क्या करें कि हमारी पासबुक, क्योंकि सवाल पासबुक के अनुसार कर रहे हैं तो पासबुक को ही बराबर करेंगे। क्या करें हमारी पासबुक फिर से बराबर हो जाए कैशबुक के, तो इसमें हम 470 रुपए यदि माइनस कर दें, 9 में से 4 गए 5, 8, तो ये बराबर हो जाती है। 470 रुपए अगर हम माइनस कर दें तो ये बराबर हो जाती है। तो हमने अपने पासबुक को 470 रुपए माइनस करके बराबर किया है, तो ये माइनस में ही जाएगा, लेस में जाएगा 470 रुपए केवल। चेक इशूड, निर्गमित किए, but not presented for payment. $470 रुपए के चेक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए। कब तक? 30 जून तक। वो जुलाई के महीने में प्रस्तुत किए। तो अंतर केवल 470 रुपए के चेकों से ही आ रहा है, जिसको हमने दूर कर दिया। पासबुक में बैंक व्यय 15 रुपए डेबिट। बैंक ने कुछ खर्चे लगा दिए। बैंक हमको जो सुविधाएं देता है उनके बदले में थोड़ा सा शुल्क लेता है, तो शुल्क बैंक ने ले लिया। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कम हो गया। कितना शुल्क लिया? शुल्क लिया केवल 15 रुपए। तो 15 रुपए बैंक बैलेंस कम हो गया। अब फिर से बैंक पासबुक को बराबर करना है, क्योंकि सवाल पासबुक के अनुसार कर रहे हैं। फिर से पासबुक को बराबर करना है, तो ये 15 रुपए ऐड करने होंगे, तब बराबर होगी पासबुक। तो ये ऐड में जाएगा। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक but not written in the cash book. और इसके बाद 25 रुपए ब्याज के क्रेडिट। हमारा जो जमा धन है उस जमा धन पर बैंक ने 25 रुपए ब्याज हमें दे दिया, यानी हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो उसको फिर से बराबर करना है, क्योंकि सवाल पासबुक के अनुसार कर रहे हैं, तो पासबुक को ही बराबर करेंगे। पासबुक बढ़ गई है
तो उसे फिर से कम कर दो, तो ये अर्थात ये आइटम लेस में जाएगा। ये इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट credited by bank but not written in the cash book. ₹2500। हमको 2 आइटम ऐड करने हैं और 2 आइटम लेस करने हैं। 240 और 15 255 रुपए हमें ऐड करना है। ये हो गया 5655। 270 और 25 सॉरी 470 और 25 495 ये माइनस करना है। 5 में से 5 गए 0, 15 में से 9 गए 6, 5 में से 4 गया 1 और 5, 5160। ये पासबुक के अनुसार सवाल लगा रहे थे, हल कर रहे थे, तो ये इसका बैलेंस जो आएगा वो कैश बुक का आएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये हमारे पक्ष में बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है। बैलेंस एज पर पास कैश बुक डेबिट। तो बच्चों अनुमान है कि आपकी समझ में आया होगा ये सवाल। बैंक समाधान विवरण कैसे हल करते हैं ये आपने सीखा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कराएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आगे और आपकी समस्याओं को हल करूंगा, आपको और सिखाऊंगा। इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।